हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक पास टू जेआरएफ। आज हम यूनिट 10 का एक फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्टोग्राफी, उसके मेथड और उसकी डिबेट्स को कवर करेंगे। मोस्टली पीपल थिंक दैट हिस्ट्री इज व्हाट, हिस्ट्री इज जस्ट व्हाट हैपेंड, बट हिस्ट्री इज जस्ट नॉट व्हाट हैपेंड, इट इज ऑल्सो व्हाई इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड। Historiographers are not just people who write what has happened into past as it is. We are the critiques, and we are the people who reshape history with our own perspective, subjectivity and objectivity. Let's move ahead. So first we read that what is history? History actually है क्या? हिस्ट्री इज एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री थ्रू स्कोप, क्रिटिसिज्म एंड सिंथेसिस। ये तो आपको पता ही है कि हिस्ट्री को रीड करने के लिए हमको स्कोप, सिंथेसिस और क्रिटिसिज्म की बहुत जरूरत पड़ती है। ये शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएंगे और देखेंगे कि कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम डिबेट, हिस्टोग्राफी और उनके एनालिटिक्स को कवर करने वाले हैं, व्हाट वी रीड। So the first thing we read is multi-dimensional scope of historical inquiry. हम देखते हैं कि dimensions क्या होते हैं history के. What are the dimensions of history? Let's start from here. The very first one, conjugal dimension, जिसमें हम पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक टू कंटेम्प्रेरी यानी ग्लोबल इंटरकनेक्टेड हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, जहां से पीपल स्टार्टेड लिविंग, देयर वाज सिविलाइजेशन, देयर वाज अ स्कोप ऑफ हिस्ट्री दैट कैन कम टू द पिक्चर टिल लास्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, टुडेज वर्ल्ड, जब तक हम जो देख रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द हिस्ट्री। देन वी मूव टुवर्ड्स द सोशल हिस्ट्री, दैट इज डेली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ कस्टम। सोशल हिस्ट्री क्या होता है? सोशल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री दैट इज अ सब पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑल्सो, जिसमें हम पढ़ते हैं कि डेली पीपल यानी क्लास स्ट्रगल, जिसमें हम पढ़ते हैं फेमिनिस्ट स्ट्रगल, जिसमें हम पढ़ते हैं सबऑल्टर्न, दिस इज जिसका पार्ट है, जिसमें हम सोशल हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट पीपल, वी स्टडी अबाउट देयर स्ट्रगल्स एंड वी स्टडी अबाउट हाउ इट हैज इवॉल्व सो फार। देन वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, दैट इज कल्चरल हिस्ट्री, जिसमें वी रीड अबाउट द कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल, जिसमें हम उनके बिलीव्स, उनके फेथ, उनकी कस्टम्स, इन सबको रीड करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को, उनकी आइडेंटिटी को। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट, विच इज द इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक हिस्ट्री में वी रीड अबाउट ट्रेड कैसे इवॉल्व हुआ, हाउ इकोनॉमी हैज इवॉल्व सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। मतलब ये तो जो पहला पार्ट है, जो क्रॉनिकल हिस्ट्री है, वो सबका एक सब पार्ट रहेगा ही, लेकिन इसमें हम रीड करते हैं जस्ट द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ द हिस्ट्री, कि ट्रेड कैसे इवॉल्व कर रहा है, हमारा प्रॉफिट लॉस का मार्जिन कैसा है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो भी इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर ही लाई करता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिस पे इतनी सारी रिसर्च की गई है। इट इज वन ऑफ द पॉइंट्स जो कि अभी भी अंडर रिसर्च है, इफ आई वुड से, जिसमें a lot of aspects is yet to be evolved. Now we move towards the intellectual history, जिसमें हम रेनेसा, फिलोसफीज और सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करते हैं, वो कैसे इवॉल्व हुआ, उनमें क्या एनालिटिक्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या क्रिटिसिज्म है, उसके क्या परसेप्शंस हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री, जिसमें वी रीड how we were ruled. Colonialism history is a part of political and military history. Why? Because here we read about how the governance used to play the important role in changing the historical aspects of a country, of the people, of the state. So political and military history is the part of this. Confuse nahi hona hai. Now we move towards the seventh, that is gender history. जेंडर हिस्ट्री में फेमिनिस्ट जो एज अ हम सोशल हिस्ट्री का पार्ट भी मानते हैं, वो जेंडर हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें हम स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन, हाउ जेंडर बिकेम अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर इन रीशेपिंग द हिस्ट्री, इन रीराइटिंग द हिस्ट्री एंड ऑल्सो री अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री। सो जेंडर हिस्ट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर इट। सोशल नॉर्म्स में जिसको हम पढ़ते हैं, और हम पावर डायनामिक्स पढ़ते हैं इसमें, लाइक पेट्रियार्की से हाउ इट शिफ्टेड, हाउ इट शिफ्टिंग currently, and how women's role were contribute towards the independence even before the in the medieval times, जिसमें हम ये देवदासी प्रथा ये सब पढ़ते हैं, पावर डायनामिक्स शिफ्ट को हम इसमें पढ़ते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंटल हिस्ट्री में क्या आता है? इसमें आता है ह्यूमन इकोसिस्टम रिलेशनशिप ओवर टाइम। वी एनवायरमेंटल हिस्ट्री में रीड्स टुवर्ड्स द people's relation with the environment, with the ecology, and how it has influenced the shaping of history, how it has influenced in making history is a different perspective। इन्होंने इसमें environmental factor को introduce किया है, geography को एक history का part बनाया है, how landscapes, how the people living in a different area, how protecting the environment has shaped the historical history, how it has made people to fight for their rights। तो environmental history इसका part है।
एंड द नाइन्थ इज ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, जिसमें हम एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट में लैंडस्केप की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर लैंडस्केप में लोगों का क्या रोल था जिन्होंने उसको हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। द लास्ट इज हिस्टोरियोग्राफिकल हिस्ट्री, जिसमें हम हिस्टोरिकल राइटिंग्स उनकी मेथोलॉजीज को स्टडी करते हैं, और ये बन जाता है हमारा कंप्लीट पैकेज जिसको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ हिस्ट्री। Now we are going to move on the next slide. On what we are going to read on this slide, we are going to read about the history. Is it science, is it art, or is it social science? मतलब history क्या है? There are so many historians, so many people who consider history as a science. There are people who consider history as an art, and there are people who thinks it's a mix of both. It's a social science. जैसे sociology को लेके debate होता है, is it a science or is it art or is it a social science? Same is a debate with history. हिस्ट्री को एज अ साइंस कौन कहता है? हिस्ट्री एज अ साइंस क्योंकि एक मेथोलॉजी इन्वॉल्व होती है, इसमें हम फैक्ट्स को रीड करते हैं, इसमें हम डेटा को रीड करते हैं, इसमें इंटरप्रिटेशंस होती हैं, स्कोप ऑफ मिस्टेक कम हो सकता है अगर हम राइटली उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो इसको एज अ साइंस रीड किया जाता है बाय सर्टेन पीपल जो कहते हैं कि इट रिलाइज ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, सिस्टमेटिक एविडेंस गैदरिंग, यूटिलाइज डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब उनका मानना यह है कि हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करने का स्कोप ही कम हो जाएगा इफ इट इज राइटली टेस्टेड, द स्कोप ऑफ मिस्टेक्स इज कम, बिकॉज एम्पेरिकल तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। तो अगर कोई चीज डेटा बेस्ड है तो वो अल्टीमेटली बिकम्स व्हाट? अल्टीमेटली बिकम्स पार्ट ऑफ द साइंस बिकॉज इट कैन बी प्रूवन। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो ये बिकम्स पार्ट ऑफ द साइंस। नाउ वी मूव टुवर्ड हिस्ट्री एज एन आर्ट। हिस्ट्री एज एन आर्ट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नैरेटिव्स होते हैं, इसमें सिंथेसिस होती है, इसमें एनालिसिस होती है, इंटरप्रिटेशन होता है। तो हिस्ट्री एक आर्ट का फॉर्म ले लेती है। इसको प्रूव किया जा सकता है बट इसमें एक बायस होता है, सब्जेक्टिविटी होती है, तो वो आर्ट का पार्ट बन जाता है। इसमें नैरेटिव्स रिक्वायर होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन क्रिटिसिज्म पे या कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। हिस्ट्री का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हैं तो इट बिकम्स हाईली इम्पॉसिबल टू नॉट इन्वॉल्व योर पर्सनल इन्फ्लुएंस और योर पर्सनल सब्जेक्टिविटी इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो पार्ट बन जाता है किसका? हिस्ट्री एंड आर्ट का। बट हिस्ट्री एज अ सोशल साइंस जब हम पढ़ते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को रीड करते हैं, इट एग्जामिन्स द सोसाइटल पैटर्न्स, इंस्टीट्यूशंस को रीड करना, उनके इन्फ्लुएंस को रीड करना, उनकी गवर्नेंस को रीड करना, ये पार्ट हो जाता है सोशल साइंस का। तो लास्ट में हम अगर कंक्लूड करते हैं तो हम इस बात को देख सकते हैं कि हम उसको साइंस कहते हैं क्योंकि वो डेटा है और वो प्रूव किया जा सकता है। हम उसको आर्ट कहते हैं क्योंकि उसमें एक सिंथेसिस है, उसमें हमारी एक सब्जेक्टिविटी है, और हम उसको सोशल साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सोसाइटी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसको एज अ साइंस कौन-कौन कहता था? फर्स्ट तो लियोपोल्ड रैंक, J.B. Bury and Lord Acton, these are the people who thought history as a science. And उनमें से वो कौन से लोग थे? उनमें से थे हिस्ट्री एज अ आर्ट कहा था किसने? कॉलिंग वुड ने एंड बेनेडिक्टो क्रोश ने। अब हम लास्ट हमारे पास रहता है कि हिस्ट्री को एज अ सोशल साइंस किसने कहा था? तो हिस्ट्री को सोशल साइंस कहने वाले बहुत सारे लोग हैं जिसमें से कार्ल मार्क्स एक हैं, जिसमें से E.H. कार एक हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वो एक सोशल साइंस है और E.H. कार ने कहा था। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके बहुत सारे डिक्टम्स बनते हैं जिसमें पूछा जाता है कि फॉलोइंग हिस्टोरियंस ने कौन से स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, तो आपको उसमें बताना होता है, वो हम आगे कवर कर लेंगे। लेट्स मूव अहेड, जिसमें वी आर गोइंग टू रीड दिस लाइफ साइकिल ऑफ रॉ आर्काइवल डेटा टू पब्लिश नैरेटिव। एज अ हिस्टोरियो ग्राफर, एज अ रिसर्चर, एज अ हिस्टोरियन, आप जब कोई भी थीसिस लिखते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसका एक पैटर्न होता है। यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द एंड। तो उसका क्या पैटर्न होता है, इसमें हम सिर्फ 1 मिनट लेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ह्यूरिस्टिक्स, जिसमें आप डेटा या फिर सोर्सेस को गैदर करते हो। देन वी मूव टुवर्ड्स दी
वैलिडेशन जिसमें आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, देन देयर इज सिंथेसिस जिसमें इंटीग्रेशन होता है सोर्सेस का, और लास्ट इज नैरेटिव जिसमें प्रेजेंटेशन होता है। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें देयर इज अ डेफिनेशन कि क्या डेफिनेशन है इसकी और इसमें क्या एक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें वैलिडेटिंग डेटा अगेंस्ट अदर फील्ड्स, आप अगर कोई भी डेटा इकट्ठा करते हो तो उसको वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है विद अदर एग्जांपल्स ऑफ द अदर डेटा सेट्स दैट आर प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। Next this, so this is how we move towards the final synthesized version, final proven version of a research or a thesis. Next is validating the truth, the critical dichotomy of evaluating primary sources. So जैसा कि आपको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, एक होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म और होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। यू नो दैट इस पे क्वेश्चन आपका बनता है एवरी टाइम यू आर आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस, तो उसको हम कैसे फेस करेंगे, व्हाट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म लोअर क्रिटिसिज्म की बात करता है क्योंकि उसमें द फिजिकल सोर्सेज पे हम फोकस करते हैं, फोकस किस पे होता है, फिजिकल सोर्सेज पे। देन हम ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश करते हैं कि ये जो है क्या ये फेक है या फिर रियल है। देन इज केमिकल एनालिसिस जिसमें इंक पेपर टेस्ट करते हैं, हम पैलियोग्राफी टेस्ट करते हैं, डिप्लोमेटिक्स को चेक करते हैं। एंड एग्जांपल जैसे कार्बन डेटिंग एग्जांपल है ना साइंस का, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। एंड इज इंटरनल क्रिटिसिज्म, हायर क्रिटिसिज्म जिसमें कंटेंट और मीनिंग को चेक किया जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी, यानी कि हम इंटेंट चेक करने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। चूज रीडिंग बायस, बताया ना आपको, बायस चेक करते हैं, लॉजिकल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, कंटेक्चुअल एनालिसिस चेक करते हैं, एंड पॉलिटिकल मोटिव चेक करते हैं कि क्या था, मतलब पॉलिटिकल मोटिव। अगर मान लो कोई हिस्टोरियन है जो किसी किंग की कोर्ट में था, तो उसका पॉलिटिकल मोटिव भी तो हो सकता है, फेम हो सकता है, पावर हो सकता है। तो क्या वो इन्फ्लुएंस था, क्या जो उसमें इंटेंशन है वो कंप्लीटली अनबायस थी या बायस थी, व्हाट इज समथिंग दे हैव रिटन, व्हाट इज समथिंग दे हैव लेफ्ट, एंड व्हाट इज समथिंग दे वांटेड टू राइट बट दे हैव राइट समथिंग एल्स इंस्टेड। वो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एविडेंस एंड ऑक्सिलरी साइंसेस के बीच का हम इसमें सेट देखेंगे, किस साइज से हम सोर्सेस को इंटीग्रेट करते हैं, उनको बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पैलोग्राफी है जिसमें हम एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल हैंड राइटिंग को पढ़ते और समझते हैं। एपिग्राफी क्या है, जिसमें हम स्टोन्स और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन हैं, जो इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शंस हैं उनको रीड करते हैं। डिप्लोमेटिक्स में क्या है, हम ऑथेंटिकेटिंग करते हैं ऑफिशियल चार्टर्स और रिकॉर्ड्स को। देखो डिप्लोमेटिक्स क्या होता है, जैसे कॉलोनियल पीपल रूल्ड ओवर अस, तो देयर वर सम रिकॉर्डेड डेटा सेट और देयर वर सम फाइल्स दैट दे लेफ्ट बिहाइंड, तो दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक्स, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चार्टर्स का पार्ट है जिनको हम रीड करके एक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। नेट इज फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक चेंजेस एंड टेक्स्ट, जिसमें हम लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट इज कॉर्डिकोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि इंक हो गया, पैर्चमेंट हो गया, बाइंडिंग्स हो गई, ठीक है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम रीड करते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मटेरियल एंड क्रोनोलॉजिकल साइंसेज, जिसमें है न्यूमिस्टिक, जिसमें हम ऑफ कोर्स कॉइन्स को रीड करते हैं, यानी करेंसी की स्टडी करते हैं। स्फ्रेगेटिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं सील की और सिजिल्स की। क्रोनोलॉजी है जिसमें हम प्रिसाइज हिस्टोरिकल टाइमलाइंस और डेटिंग की स्टडी करते हैं। Now we move towards how borrowing methodology reshape historical analysis. पहले हिस्ट्री को सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा है, जिसमें हम सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में हम सोशल डायनामिक्स की स्टडी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, ठीक है, सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई इसकी स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी में सोशल डायनामिक्स इंस्टीट्यूशन को हम रीड करते हैं, जिसमें मैक्स वेबर ने कहा था कि रिलीजन, कैपिटलिज्म एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं वो हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसलिए सोशियोलॉजी आल्सो बिकम्स अ सब पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एमाइल दरखाइम कहते हैं सोशल फैक्ट्स एंड कलेक्टिव कंसेंसस की हम स्टडी करते हैं, ये तो हम हिस्ट्री में भी करते हैं और सोशियोलॉजी में भी करते हैं, तो इसलिए इट बिकम्स द सब पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स हैं जो कि स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, क्लास स्ट्रगल की, और फर्डिनेंड ब्रॉडल हैं जो कि एनएलसी स्कूल से हैं, जो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, और इसलिए हिस्ट्री को एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश यहाँ पे की जाती है बाय कार्ल मार्क्स एंड फर्डिनेंड। देखो ये नाम इंपॉर्टेंट है, किस पर्सपेक्टिव को प्रमोट करते हैं, देखो इसको भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है। मैक्स वेबर है, एमाइल दरखाइम है,
एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं अबाउट ह्यूमन्स, एंथ्रोपोलॉजी में हम पढ़ते हैं अबाउट कल्चर्स, अबाउट दी पीपल इन डे टू डे लाइफ, है ना? ये ऑप्शनल भी है यूपीएससी में, जिसमें हम कल्चर और एथनोग्राफी की स्टडी करते हैं, यानी कि रिचुअल्स की, सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। फ्रेंच बोस कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म रिग्रेस जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, बट इट इज ऑल्सो सब टाइप ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हम इसमें भी कल्चरल की स्टडी करते हैं, हम कल्चर की और ह्यूमंस की स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं हिस्ट्री में? वी डू इट, सो इट बिकम्स सब पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है। मेलनोर्स्की कहते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो पार्टिसिपेंट होता है उसकी ऑब्जर्वेशन जो होती है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि नहीं करती है? तो दैट इज बाय, सो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी बिकम्स इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। नाउ साइंस एंड टेक एंड पावर, हम पहले भी देख चुके हैं, फिर देख लेते हैं थॉमस एंड मिकेल। इन्होंने कहा था साइंटिफिक पैराडाइम्स एंड रिवॉल्यूशंस की स्टडी की थी, डिस्कोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड पावर रिलेशंस की स्टडी की थी, और इस वजह से इन्होंने इसको पर्सपेक्टिव दिया था कि इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम हिस्ट्री को कैसे देखते हैं? हम हिस्ट्री को देखते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमी, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सीख के हम हिस्टोरिकल में ऑब्जेक्टिविटी और हिस्टोरिकल बायसेस को कैसे देखते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिविटी को कैसे परस्यूट किया जाता है और हिस्टोरिकल बायस के क्या सोर्सेज होते हैं। देखो, इम्पोजिंग कंटेम्प्रेरी वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑन टू हिस्टोरिकल इवेंट्स बिकम्स द पार्ट ऑफ बायस। ओमिशन ऑफ सेलेक्टिव मेमोरी, मतलब आप कुछ लिख रहे हो, कुछ याद है, आपको कुछ याद नहीं है, तो वो भी बायस का ही पार्ट है। पावर स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रेशर्स हो गए किसी के ऊपर, है ना? कोई हिस्टोरियन था, कोई अभी भी जो करंट हिस्टोरियंस हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स आ जाते हैं, मतलब दे कांट राइट द अल्टीमेट ट्रूथ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें हम डिफरेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे डिटर्मिनिज्म हिस्ट्री होगी, क्वांटिटेटिव हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिविटी कैसे होती है, डिस्क्रिमिनेशनल हिस्ट्री, ग्लोबल हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्वालिटेटिव हिस्ट्री एंड कंटिजेंसी हिस्ट्री। इसमें आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से कभी ये क्वेश्चन बन सकता है। यू कैन सी एंड रीड इट कि क्वांटिटेटिव हिस्ट्री क्या है, क्वालिटेटिव हिस्ट्री क्या है, स्पेशली इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज्म और नेशनल हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। देखो, इसमें कोर मेथोडोलॉजी में क्या-क्या आता है, आप देख सकते हो। मैं हट जाती हूँ थोड़ा साइड में। ठीक है, कोर मेथोडोलॉजी में क्या-क्या आता है, ह्यूरिस्टिक्स आते हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म आता है, ऑक्सिलरी साइंसेज में क्या-क्या आता है, इंटरडिसिप्लिनरी लेंसेज में क्या-क्या आता है और किसने दिया था वो, और एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट्स में कौन-कौन आता है और किस-किस के बायस हैं, किस-किस की हम रीड करते हैं। जैसे एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट्स में हम ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस बायस को देखते हैं, डिटर्मिनिज्म वर्सेस कंटिजेंसी को देखते हैं, प्रेजेंटिविज्म देखते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म देखते हैं। ठीक है गाइस? तो ये आपके कवर हो गया, ये सब हमने रीड किया था। ये पूरा लास्ट स्लाइड जो है आपकी समरी है फ्रॉम ऑल द स्लाइड्स। हमने हिस्टोग्राफी के मेथड्स, उनकी टाइप्स और उनकी डिटर्मिनेशन, किस टाइप से वो शेप होता है, किस टाइप के उसके सब टाइप्स हैं और हिस्टोरियंस का उन पे क्या बिलीफ है, ये सब कवर कर लिया है। यूनिट 1 का फर्स्ट सब पार्ट कवर हो चुका है। टोटल 5 पार्ट आने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द 4 पार्ट विल बी कमिंग सून। आपको बस कमेंट करना है कि आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो और आप कवर नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते हो। विल ट्राई टू मेक इट ईजियर फॉर यू ऑन टेक्स्ट बुक पास टू जीआरएफ।